गर्ल्स इंटर कॉलेज चंदन नगर आलमबाग लखनऊ आज कक्षा 11 हिंदी विषय के अंतर्गत प्रथम अध्याय भाग 3 हिंदी गद्य साहित्य का विकास में आज का हमारा प्रकरण है हिंदी गद्य साहित्य की विविध विधाएं, जिसका परिचय प्राप्त करें। बच्चों, आज के हमारे चर्चा के बिंदु हैं हिंदी गद्य साहित्य की विभिन्न विधाओं का संक्षिप्त परिचय एवं विभिन्न विधाओं के प्रमुख रचनाकारों के विषय में जानकारी प्राप्त करना। बच्चों, पूर्व की 2 कक्षाओं में हम लोग हिंदी गद्य साहित्य के विकास के अंतर्गत गद्य का स्वरूप, गद्य का आविर्भाव, खड़ी बोली गद्य का विकास एवं हिंदी गद्य साहित्य के विभिन्न युगों का परिचय प्राप्त कर चुके हैं। बच्चों, आज हम हिंदी गद्य की विविध विधाओं का परिचय प्राप्त करेंगे। सर्वप्रथम हम गद्य की परिभाषा का अवलोकन करते हैं। भावों एवं विचारों की स्वाभाविक एवं सरल अभिव्यक्ति गद्य के द्वारा ही होती है। इसी कारण सामाजिक, साहित्यिक, वैज्ञानिक आदि विभिन्न विषयों को गद्य के माध्यम से ही लिखा जा सकता है। अब हम बच्चों देखते हैं विधा का अर्थ। विधा किस्म, वर्ग या श्रेणी अर्थात विभिन्न प्रकार की रचनाओं को उनके गुण और धर्म के आधार पर अलग करना या पहचान करना विधा कहलाता है। उदाहरण के लिए हम देखते हैं जैसे निबंध गद्य साहित्य की एक विधा है या उपन्यास एक विधा है। तो विधाएं अस्पष्ट श्रेणियां हैं और इनकी कोई निश्चित सीमा रेखा नहीं होती है और समय के साथ कुछ मान्यताओं के आधार पर इनकी पहचान निर्मित हो जाती है। जैसे छायावादी युग में डायरी विधा हमारी नवीन विधाएं जैसे यात्रा व्रत है, भेंट वार्ता या साक्षात्कार, तो इनका परिचय समय के मान्यताओं के आधार पर हमें प्राप्त होता है। अब हम बच्चों देखते हैं कि हिंदी गद्य साहित्य की प्रमुख विधाएं कौन कौन सी हैं। नाटक, एकांकी, उपन्यास, कहानी, निबंध, आलोचना, जीवनी, आत्मकथा, यात्रा व्रत, संस्मरण, रेखाचित्र, रिपोर्टाज, डायरी, पत्र साहित्य, भेंट वार्ता अथवा साक्षात्कार, गद्य काव्य या गद्य गीत, ये हमारी हिंदी गद्य साहित्य की प्रमुख विधाएं हैं। अब हम इन विधाओं का संक्षिप्त परिचय प्राप्त करते हैं। सर्वप्रथम हम देखते हैं बच्चों नाटक। नाटक हिंदी गद्य साहित्य की अत्यंत प्राचीन विधा है। प्राचीन काल से संस्कृत भाषा में नाटकों का लेखन प्रारंभ हो चुका था। कालिदास कृत अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी अनुवाद सन 1863 में राजा लक्ष्मण सिंह जी ने कुशल अनुवाद किया, जो कि हिंदी गद्य साहित्य का महत्वपूर्ण नाटक माना जाता है। नाटक किसे कहते हैं? रंगमंच पर अभिनय द्वारा प्रस्तुत करने की दृष्टि से लिखी गई एक से अधिक अंकों वाली वह गद्य रचना नाटक कहलाती है, जिसमें अभिनय और संवाद पर अधिक बल दिया जाता है। नाटकों की परंपरा का सम्यक रूप
भारतेंदु युग से ही प्रारंभ हो चुका था। भारतेंदु जी ने विभिन्न नाटकों की रचना करी, जिसमें भारत दुर्दशा, नील देवी, विशस्य विषम औषधम, हरिश्चंद्र आदि उनके महत्वपूर्ण नाटक माने जाते हैं। तत्पश्चात छायावादी युग में जयशंकर प्रसाद जी के रूप में एक युगांतर उपस्थित हुआ। उन्होंने समसामयिक विषयों पर, ऐतिहासिक विषयों पर गीति नाट्य एवं हास्य व्यंग्यात्मक नाटकों की रचना की। जयशंकर प्रसाद जी के महत्वपूर्ण नाटक हैं ध्रुव स्वामिनी, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, कल्याणी आदि। बच्चों, अब हम देखते हैं कि हिंदी गद्य साहित्य का प्रथम नाटक कौन सा है। हिंदी का प्रथम नाटक 1857 में गोपाल चंद्र गिरिधर दास जी द्वारा रचित नहुष नाटक माना जाता है। अब हम बच्चों देखते हैं एकांकी। एक अंक के नाटक को एकांकी कहा जाता है। इसमें किसी घटना विशेष की प्रस्तुति की जाती है। जैसे हमने देखा कि नाटक एक से अधिक अंकों वाली रचना है और एकांकी ऐसा नाटक है जिसका एक ही अंक होता है। नाटक में अभिनय और संवाद पर बल दिया जाता है, परंतु एकांकी में घटना विशेष की प्रस्तुति की जाती है। और अब हम देखते हैं कि डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी को एकांकी सम्राट कहा जाता है। इनका रेशमी टाई, दीपदान, उपेंद्रनाथ अष्ट जी का तौलिए और अंधी गली प्रमुख एकांकी माने जाते हैं। अब हम बच्चों अवलोकन करते हैं कि हिंदी का प्रथम एकांकी कौन सा है। 1929 में जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित एक गूढ़ को हिंदी का प्रथम एकांकी माना जाता है। इस प्रकार से बच्चों परीक्षा में हमारा प्रश्न जो आता है वो पारिभाषिक रूप में भी आता है और अंतर भी आता है कि नाटक और एकांकी में क्या अंतर है। आगे हम देखते हैं बच्चों उपन्यास। उपन्यास किसी विस्तृत कथा वस्तु को पात्रों के चरित्र चित्रण, संवाद, घटनाक्रमों एवं निश्चित उद्देश्य को लक्ष्य में रखकर की जाने वाली जो गद्य रचना है वो उपन्यास कहलाती है। भारतेंदु युग में उपन्यासों की रचना प्रारंभ हो चुकी थी। द्विवेदी युग में भी विभिन्न उपन्यासों की रचना हुई है। छायावादी युग में प्रेमचंद जी का नाम उपन्यास के क्षेत्र में अग्रगण्य है। ये उपन्यास की रचना एक साहित्यिक घटना है जो कि प्रेमचंद जी ने जो पुराने अयारी और तिलिस्मी उपन्यास थे या जो जासूसी उपन्यासों की रचना हो रही थी उसको उस अभिलक करके उपन्यास की विधा को यथार्थ की भूमि पर लाकर खड़ा कर दिया। उन्होंने सामाजिक जो समस्याएं थी, ग्रामीण शहरी समस्याओं पर, आर्थिक असमानता पर विभिन्न प्रकार के उपन्यासों की रचना की है। उनके उपन्यासों में गबन, गोदान, कर्मभूमि, सेवा सदन, रंगभूमि, निर्मला आदि महत्वपूर्ण इनके उपन्यास माने जाते हैं। प्रेमचंद जी को ही उपन्यास सम्राट भी कहा जाता है। इनके अतिरिक्त भगवती चरण वर्मा जी का चित्रलेखा और टेढ़े मेढ़े रास्ते भी प्रमुख उपन्यास माने जाते हैं। अब हम बच्चों देखते हैं हिंदी का प्रथम उपन्यास।
1882 में लाला श्रीनिवास दास जी द्वारा रचित परीक्षा गुरु हिंदी का प्रथम उपन्यास माना जाता है। अब बच्चों हम देखते हैं कहानी। कहानी हमारे प्रतिदिन के जीवन में जो किसी घटना को आधार बनाकर लिखी जाती है। कि कहानी में किसी मार्मिक तथ्य को नाटकीय प्रवाह के साथ व्यक्त किया जाता है। इसमें पात्र का चरित्र चित्रण, उसका संवाद, कहानी हिंदी साहित्यिक विधा की एक छोटी रचना मानी जाती है। इसका शीर्षक अत्यंत आकर्षक एवं रोचक होता है और शीर्षक के आधार पर ही इसकी भाव व्यंजना भी अभिव्यक्त हो जाती है। कहानी के अंतर्गत प्रेमचंद जी एवं जयशंकर प्रसाद जी का नाम अग्रगण्य है। इन्होंने विभिन्न शैलीगत विशेषताओं के साथ कहानियों की रचना की है। प्रेमचंद जी की मंत्र कहानी, जयशंकर प्रसाद जी की ममता कहानी अत्यंत यादगार कहानियां हैं। प्रेमचंद जी की नमक का दरोगा, शतरंज के खिलाड़ी, पुरस्कार एवं आकाशदीप जयशंकर प्रसाद जी की महत्वपूर्ण कहानी मानी जाती है। कहानी का मूल भाव की व्यंजना करने में शीर्षक अत्यंत ही सहायक होता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि जीवन के किसी मार्मिक तथ्य को नाटकीय प्रवाह के साथ व्यक्त करने वाली अपने आप में एक पूर्ण कलात्मक गद्य विधा कहानी है। ये हमारे दिन प्रतिदिन की किसी घटना को आधार बनाकर लिखी जाती है। मतलब उपन्यास जो है एक विस्तृत कथा वस्तु है और कहानी जो है एक लघु कलात्मक गद्य विधा है। अब हम देखते हैं कि हिंदी की प्रथम कहानी होने का श्रेय इसे प्राप्त है। 1900 में किशोरी लाल गोस्वामी द्वारा रचित इंदुमती कहानी को हिंदी की प्रथम कहानी माना जाता है। बच्चों अब हम देखते हैं निबंध। निबंध हिंदी गद्य की नवीन विधाओं में सर्वाधिक महत्वपूर्ण विधा है। आलोचकों ने निबंध को हिंदी गद्य की कसौटी भी कहा है। निबंध का अर्थ है बांधना। नी प्लस बंध। संक्षेप में निबंध उस गद्य रचना को कहा जाता है जिसमें लेखक किसी भी विषय पर अपने विचारों को सीमित, सजीव, स्वच्छंद एवं सुव्यवस्थित रूप में व्यक्त करता है। निबंध में लेखक के स्वयं के व्यक्तिगत विचार रहते हैं और उन विचारों को वो किसी विषय को दृष्टि में रखकर उसका पूरा विवेचन करता है। निबंध के 4 प्रकार हैं। विषय और शैली के आधार पर माने जाते हैं, जिसके अंतर्गत विचारात्मक निबंध, भावात्मक, वर्णनात्मक एवं विवरणात्मक निबंध आते हैं। विचारात्मक निबंध, इसमें बुद्धि तत्व की प्रधानता होती है। इसमें तर्कपूर्ण विवेचन का आधिपत्य होता है। इसके विषय प्रायः मनोवैज्ञानिक, दार्शनिक, शास्त्रीय एवं विवेचनात्मक होते हैं। रामचंद्र शुक्ल जी का मित्रता एवं श्याम सुंदर दास जी का कर्तव्य और सत्यता जो है विचारात्मक निबंधों के अंतर्गत आते हैं। तत्पश्चात हम देखते हैं भावात्मक निबंध। इसमें हृदय तत्व का प्राधान्य होता है। इनका लक्ष्य पाठक हृदय को प्रभावित करना होता है, जिसमें रामरक्ष बेनीपुरी जी द्वारा रचित नील की ईंट और वियोगी हरि जी का
विश्व मंदिर निबंध आते हैं। इसके बाद हम देखते हैं वर्णनात्मक निबंध। इन निबंधों में किसी भी वर्णनीय वस्तु, स्थान, व्यक्ति को निरीक्षण के आधार पर जिसका वर्णन किया जाता है वो निबंध वर्णनात्मक के अंतर्गत आते हैं। इसमें बाल कृष्ण भट्ट जी का नाम अग्रगण्य है। अब हम बच्चों देखेंगे विवरणात्मक। इन निबंधों के अंतर्गत जो है ऐतिहासिक तथा सामाजिक घटनाओं, दृश्यों, स्थानों का पूर्ण विवेचन किया जाता है। इन्हें विवरणात्मक निबंध कहा जाता है। इनमें भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का नाम एवं प्रताप नारायण मिश्र जी का नाम अग्रगण्य है। बच्चों अब हम देखेंगे डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी की गद्य कुसुमावली और आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का चिंतामणि महत्वपूर्ण निबंध ग्रंथ माना जाता है। आलोचना किसी साहित्यिक रचना का भली भांति अध्ययन करने के पश्चात उसके गुण एवं दोषों का विश्लेषण करना उस रचना की आलोचना कहा जाता है। मतलब निबंध क्या है? जिसमें लेखक किसी विषय पर अपने विचार व्यक्त करता है। परंतु आलोचना क्या है? किसी भी साहित्यिक रचना का जब रचनाकार भली भांति अध्ययन कर लेता है और अध्ययन करने के पश्चात उसके गुण और दोषों का विवेचन करता है, उसे हम आलोचना कहते हैं। इसमें आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी को एक महत्वपूर्ण आलोचनाकार माना जाता है। इन्होंने सूर्य, तुलसी और जयसी आदि के रहस्यात्मक काव्य पर अपनी आलोचना जो है वो प्रस्तुत की है। इनका महत्वपूर्ण आलोचनात्मक ग्रंथ है रस मीमांसा माना जाता है। और डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी का साहित्यालोचन, डॉक्टर नगेंद्र जी का भारतीय सौंदर्य शास्त्र की भूमिका महत्वपूर्ण आलोचना मानी जाती है। बच्चों अब हम देखते हैं जीवनी। जीवनी हिंदी साहित्य की एक महत्वपूर्ण गद्य विधा है जिसमें किसी महान पुरुष या महान व्यक्ति के जीवन का चरित्र चित्रण करना, अर्थात किसी व्यक्ति के संपूर्ण जीवन वृत्तांत को बताना जीवनी कहा जाता है। जीवनी के अंतर्गत किसी महापुरुष या महान व्यक्ति के जन्म से लेकर मृत्यु तक उनके समस्त कार्यकलापों, उनकी शिक्षा दीक्षा, उनकी जो प्रेरणापूर्ण बातें हैं उसका विवरण विवेचन किया जाता है। जीवनी के अंतर्गत लेखक उनकी प्रेरणादायक जो तथ्य हैं उनको महत्वपूर्ण बिंदु मानकर उन पर रचना करता है, ताकि पाठक जो है अपने आने वाले जीवन में उनके विचारों को पढ़कर अपने जीवन में भी उन्नति प्राप्त कर सके। तो जीवनी का अर्थ है कि किसी महापुरुष की संपूर्ण जीवन वृत्तांत जीवनी कहलाता है। बच्चों आप लोग भी 9th क्लास से जब किसी लेखक का पाठ पढ़ते हैं हम लोग या काव्य रचना पढ़ते हैं तो उसके पूर्व हम लोग जिन्होंने उसकी रचना की है उसके बारे में पूरी विस्तृत जानकारी प्राप्त करते हैं। तो जीवनी विधा के अंतर्गत आता है। अब हम देखते हैं कि अमृत राय जी द्वारा रचित कलम का सिपाही प्रेमचंद की जीवनी, विष्णु प्रभाकर जी द्वारा रचित आवारा मसीहा प्रमुख जीवनियां मानी जाती हैं। और हिंदी गद्य साहित्य में प्रथम मौलिक जीवनी 1585 में नाभा दास जी द्वारा रचित भक्तमाल को माना जाता है। अब हम बच्चों आत्मकथा
विधा का अवलोकन कर लेते हैं। आत्मकथा। आत्मकथा हिंदी साहित्य की एक महत्वपूर्ण विधा मानी जाती है। इसमें इस गद्य रचना में लेखक अपने जीवन की स्मरणीय घटनाओं का क्रमबद्ध वर्णन एवं विश्लेषण करता है। जैसे जीवनी में किसी महापुरुष या महान व्यक्तित्व का जीवन वृत्तांत होता है, परंतु आत्मकथा में लेखक स्वयं के जीवन की महत्वपूर्ण जो घटनाएं हैं उनका क्रमबद्ध वर्णन करता है, उसे हम आत्मकथा कहते हैं। अब हम देखेंगे कि 1641 में अर्धकथानक जो है बनारसी दास जैन जी द्वारा रचित प्रथम मौलिक आत्मकथा मानी जाती है। इसके अतिरिक्त हरिवंश राय बच्चन जी की क्या भूलूं क्या याद करूं, यशपाल जी की सिद्ध अवलोकन में महत्वपूर्ण आत्मकथाएं मानी जाती हैं। अब हम देखते हैं यात्रावत जो है, इसमें जो इस गद्य रचना में रचनाकार किसी यात्रा के अनुभव का यथावत कलात्मक वर्णन करता है। मतलब जब कोई साहित्यकार यात्रा करता है तो यात्रा में जो उनके अनुभव होते हैं और अनुभव के साथ साथ जो है उनका जो आकर्षक दृश्य होते हैं, जहाँ वो गए हैं वहाँ के जो निवासी है उनका रहन सहन, उनका खान पान, उनकी वेशभूषा के बारे में पूरी जानकारी प्रदान करते हैं, जिससे कि पाठक को घर बैठे ही मानसिक रूप से उस यात्रा का अनुभव हो जाता है। उसे यात्राव्रत कहा जाता है। तो हिंदी का प्रथम यात्राव्रत भारतेंदु हरिश्चंद्र जी द्वारा रचित सरयू पार की यात्रा है और इनके प्रमुख रचनाकार राहुल सांप्रदायन जी और सेठ गुरुदास जी हैं। संस्मरण। संस्मरण क्या है? किसी स्मरणीय घटना या तथ्य को जब कोई व्यक्ति उसके यथार्थ रूप में सक्षम एवं रोचक भाषा शैली में पुनः पूर्ण कर देता है, उसे हम संस्मरण कहते हैं। हिंदी का प्रथम संस्करण बाल मुकुंद जी गुप्त द्वारा रचित प्रताप नारायण मिश्र जो 1907 में लिखा गया है। इसके प्रमुख संस्मरणकार हैं महादेव वर्मा, पथ के साथी, बनारसी दास चतुर्वेदी का संस्मरण। अब हम बच्चों रेखा चित्र। जिस गद्य रचना में किसी व्यक्ति, वस्तु, घटना या भाव का कम से कम शब्दों में यथावत चित्रांकन किया जाता है, उसे रेखा चित्र कहा जाता है। तो रामरक्ष बेनीपुरी जी की माटी की मूर्तें लाल तारा, महादेव वर्मा जी के अतीत के चलचित्र स्मृति की रेखाएं और हिंदी का प्रथम रेखा चित्र 1929 में पद्म पराग जो पद्म सिंह शर्मा जी द्वारा रचित है। अब हम देखते हैं गद्य काव्य या गद्य गीत। गद्य काव्य गद्य गीत वह रचना है जिसमें छंद के बिना भी कविता के गुणों का समावेश होता है, क्योंकि कविता में छंदबद्ध लयात्मक गति के प्रबंध की प्रस्तुति होती है तो काव्य की रचना होती है, परंतु गद्य या काव्य गीत में छंद के बिना भी कविता के गुणों का समावेश होता है। इनके रचनाकारों में राय कृष्णदास जी का पागलपति और योगी हरि जी का तरंगणी गद्य काव्य गद्य गीत प्रमुख माना जाता है। अब हम बच्चों देखते हैं रिपोर्टाज। रिपोर्टाज क्या है? जिस गद्य रचना में किसी घटना का आंखों देखा विवरण प्रभावशाली ढंग से व्यक्त किया जाता है, उसे रिपोर्टाज कहते हैं। आज के समय में, वर्तमान समय में रिपोर्टाज एक महत्वपूर्ण विधा है जिसको कि हम प्रतिदिन मीडिया के आधार पर देखते हैं कि जैसे किसी स्थान पर बाढ़ आ गई या कोई सामाजिक घटना घट जाती है तो उसका आंखों देखा जो दृश्यत रूप में वर्णन होता है उसे हम लोग रिपोर्टिंग या रिपोर्टाज कहते हैं। तो धर्मवीर भारती जी, रामदेव राघव जी जो हैं
मुख्य रिपोर्टाज लेखक है और हिंदी का प्रथम रिपोर्टाज 1938 में शिवदास सिंह चौहान द्वारा लक्ष्मीपुरी जो रिपोर्टाज है उसे प्रथम रिपोर्टाज माना जाता है। उसके बाद हम देखते हैं बच्चों भेंट वार्ता अथवा साक्षात्कार। जब रचनाकार किसी व्यक्ति से भेंट या मुलाकात करके उसके व्यक्तित्व, भावों, क्रियाकलापों आदि से संबंधित प्रश्नोत्तर रूप में साहित्य रचना करता है तो वह रचना भेंट वार्ता अथवा साक्षात्कार कहलाता है। जैसे आज हम लोग मीडिया के माध्यम से देखते हैं, जैसे कोई महान व्यक्ति है, सामाजिक कार्य करता है, कोई राजनीतिक है, तो उनके जो भेंट वार्ता साक्षात्कार हम लोग देखते हैं। उसी को साहित्य में लिखित रूप में जब प्रस्तुत किया जाता है तो उसे हम भेंट वार्ता या साक्षात्कार विधा कहते हैं। ये हिंदी गद्य की एक नवीन विधा है। इसके रचनाकारों में पद्म सिंह शर्मा जी की मैं इनसे मिला, राजेंद्र यादव जी की चेखव भेंट वार्ता महत्वपूर्ण मानी जाती है। बच्चों अब हम देखते हैं पत्र साहित्य। पत्र साहित्य में जब लेखक अपने किसी मित्र, परिचित अथवा अन्य किसी को पत्र द्वारा अपने संबंध में या किसी महत्वपूर्ण समस्या के संबंध में मात्र सूचना, जिज्ञासा अथवा समाधान लिखकर भेजता है और साथ ही साथ उसे उत्तर की अपेक्षा भी करता है, तब वह पत्र साहित्य का सृजन करता है। तो पत्रकार साहित्य के प्रमुख पत्र साहित्य रचनाकार हैं वियोगी हरि जी, बड़ों के प्रेरणादायक कुछ पत्र हरिवंश राय बच्चन जी का पंत के 200 पत्र बच्चन के नाम। अब हम बच्चों देखते हैं हमारी डायरी विधा। डायरी विधा में आजकल जो है डायरी विधा का प्रचलन बढ़ चुका है। जन सामान्य लोग भी अपने जीवन की जो महत्वपूर्ण घटनाएं हैं उनका तिथिबद्ध वर्णन करते हैं, परंतु हिंदी साहित्य में जब कोई रचनाकार अपने जीवन में घटित महत्वपूर्ण घटनाओं का तिथिबद्ध वर्णन लिखित माध्यम के द्वारा प्रस्तुत करता है, उसी रचना को डायरी कहा जाता है। तो हिंदी की प्रथम डायरी नरदेव शास्त्री वेदतीर्थ जी द्वारा रचित जेल डायरी है, जिसकी रचना लगभग 1930 में हुई थी। इसी प्रकार से श्री राम शर्मा सेवाग्राम की डायरी, मोहन राकेश की डायरी, ये डायरी रचना के प्रमुख रचनाकार माने जाते हैं। अब हम बच्चों देखते हैं कि हमने 3 भागों में हिंदी गद्य साहित्य का विकास का अवलोकन किया। आज की हमारा जो संदर्भ था उसमें हिंदी गद्य की विविध विधाओं का हमने संक्षिप्त परिचय प्राप्त किया है। उसमें अब हम लोग देखेंगे अभ्यास हेतु जो हमारे अति लघु उत्तरीय प्रश्न जो हमारी बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो हमारे प्रश्न है, कहानी किसे कहते हैं, निबंध कितने प्रकार के होते हैं, जीवनी और आत्मकथा में क्या अंतर है, मेरी तिब्बत यात्रा के लेखक का नाम लिखिए, हिंदी साहित्य के प्रथम उपन्यासकार एवं उपन्यास का नाम लिखिए, भारत दुर्दशा किस विधा की रचना है। तो जो हमने ये पूरा पाठ पढ़ा है, ये जो प्रश्न हमने पूछे हैं, आपको उत्तर देने में वो पूरा प्रकरण सहायक होगा। अब हम बच्चों देखते हैं कि जो अध्याय हमने पढ़ा है, इस अध्याय के संबंध में पाठ्य सामग्री तथा अभ्यास कार्य मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा विकसित मोबाइल एप्लीकेशन पर उपलब्ध है।